तो हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बर्तन करके आई हूँ क्योंकि बर्तन बहुत भरे हुए थे और आज मम्मी की तबीयत वैसी है। मतलब जोश में तो अपनी तरफ से आते हैं वो, मतलब कर लेते हैं काम, लेकिन बीच बीच में मुझे होता है कि हाँ जितना मेरे से हो रहा है उतना कर दूँ। मेरा खुद का शरीर इतना मानता नहीं, मतलब मुझे भी वीकनेस महसूस होती है, या फिर एकदम से अगर मैं लेटी हुई हूँ और खड़ी हो जाऊँ तो मुझे 2 मिनट के लिए चक्कर आता है, तो मैं 2 मिनट ऐसे थम जाती हूँ। तो ऐसा मेरे में भी है, लेकिन हाँ जब मेरे को एकदम से हिम्मत आई है तो मेरे को अगर कोई काम मिला हुआ है कि ये करना है तो मैं कर लेती हूँ। आपको पता है कि शाम को मैं यहाँ पे बाहर थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, और क्यों बैठती हूँ क्योंकि मम्मी जितनी मर्जी इनमें हिम्मत हो ना हो, हम मम्मी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने जैसे छोटा सा किचन गार्डन बनाया है, क्यारी को पानी दे दिया, और मम्मी को ना अंदर सफोकेशन फील होती है। ये बात मम्मा ने मतलब डॉक्टर को भी बोली थी। तो हम दोनों को बाहर आके फ्रेश एयर में अच्छा लगता है। अभी पापा काम पे गए हैं, वो भी अगर होते तो वो भी हमें ज्वाइन करते। फिर यहाँ पे सबकी चाय आती है, मतलब अच्छा लगता है। पहले पहले तो हमने यहाँ पे मंजियाँ लगा लेते थे हम अपना फोल्डिंग, और यहीं पे कितनी कितनी टाइम बैठे रहते थे। और आज ना पूरा दिन क्या पता नहीं, 6-7 घंटे तो लाइट गई है। फिर अब जाके आई, मतलब लाइट डेली ही जा रही है, कुछ कुछ घंटे के लिए बीच बीच में आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। बहुत तंग कर रही है लाइट, डेली जा रही है ना। हाँ, कनक की कटाई हो रही है, ओके, तभी कट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और मम्मी सुन रही है, मेरे को डांटेंगे अगर वो ये वीडियो देखेंगे, वो डांटेंगे मेरे को। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनके ऊपर जैसे बोलते ना कि एक तो उन्ना की काम होता है, तो मेरी वजह उन्होंने थोड़ा और एक्स्ट्रा करना पैंदा। कभी मेरी चंपी की कभी मेरे लिए स्पेशल दूध गर्म किया, कभी वो मेरी हेल्थ बिल्कुल ही बेड से उठने लायक नहीं होती, बीच बीच में 1-1.5 घंटा मुझे नींद चाहिए। ऐसा किसी दिन मैं बहुत फुर्ती में हूँ, किसी दिन मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। और कल भी हम बाज़ार होके आए, मैं मम्मा का कल चेकअप वगैरह सब कुछ करवा के आई थी। और पता नहीं यार कैसे दिन निकल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बहुत अजीब से है, अजीब से। जितनी मर्जी मैं पुरानी बातों को छोड़ देती हूँ ना, मेरे मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर से दोहराई जाती है। अगर मैं अकेली बैठ गई हूँ ना, बस वो सारी बातें दोबारा से शुरू हो जाती, क्योंकि अभी जो मेरे इंस्टा पे मेरे फॉलोअर्स हैं, वो जो मैसेज करते हैं मुझे, जब उनको रीड करना पड़ता है, मुझे समझ नहीं आता मैं उनको क्या रिप्लाई करूँ। मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। हाँ, सब लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक टाइम पे आके, बट मेरे पास अभी मुझे समझ नहीं लग रहा कि मैं क्या रिप्लाई करूँ, क्योंकि एकदम से जैसे हुआ है ना सब कुछ, तो मेरे लिए दोबारा उसी चीज़ में आना, उसी जोन में आना थोड़ा मुश्किल है। हमारे ये जो थोड़े बहुत प्लांट्स बचे हुए हैं ना ये मम्मा की वजह से, ये नहीं तो ये सब सुकर जाते हैं। मुझे ना जो खिले खिले फूल है वो बहुत सुंदर लगते हैं। अभी पता नहीं इनको क्या होगा, मम्मी लगता है इधर तो डॉगी वगैरह चल गया ना। हो सकता है, पर वैसे नहीं सीजन क्या है बस मई तक बड़ी मुश्किल चल रहा है। ओके, अब कैसा लग रहा है कि नहीं अभी भी ठीक नहीं हो? ठीक है, और ठीक लग रहा है। कुछ लोग ना मुझे बोलते हैं कि ये ना इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रही है, इसके साथ ऐसा हुआ है तो इतना भी बड़ा क्या हुआ। बट आपको खुद बार बार वो चीज़ फील होगी, क्योंकि जैसे मैंने मतलब जब जिस टाइम पे मैं थी, और उस टाइम पे ना मुझे रील्स वगैरह शो होती थी, तो मैं सोचती थी एक टाइम मेरा भी ऐसा आएगा, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी। मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी वीडियोस बनाने, वो होता ना 1 मंथ 2 मंथ ऐसे वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो कुछ दिनों पहले मैंने वो डिलीट की, और अभी भी जब इंस्टा खोलती तो जब आपको पता है आप वैसी रील्स देखते थे, तो अभी भी वो रील्स आती है तो मन में होता है आप अपनी तब केयर करना शुरू कर देते थे। मैं ना जब यहाँ पे आई थी, मम्मा मुझे रात को दही दही बोलते थे कि ले ले, तूने पूरे दिन से नहीं खाया था, तू अब खा ले। तो मैं मम्मा को बोलती थी नहीं मम्मी मुझे नहीं खाना, मेरे को मना किया हुआ है। तो अब से 4-5 दिन पहले की बात होगी, मम्मी मुझे बोलते दही डाल ले अपने लिए, उसमें रात का टाइम था। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, तेन नहीं पता है कि मैं दही नहीं खा सकती। एंड
थोड़ी देर में मैं चुप हो गई। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी लाइफ में आ जाती हैं, तो आप भूल नहीं पाते उस चीज़ को। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मम्मी बोल रही है तू वेली है, तू कर। मम्मी ने सारी सब्जी काट के रख दी और आलू बैंगन की सब्जी बनाने वाले हैं। सुबह मम्मी ने मलाई न्यूट्री बनाई थी और ना बहुत जो मेरे वीडियोस कब से देख रहे हैं ना, हर बार मेरे से रेसिपी मांगते हैं कि हमें भी मलाई न्यूट्री की रेसिपी शेयर करो। मेरे उठने से पहले मम्मी कई सब्जियाँ बना देते हैं, जिसकी वजह से मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर नहीं कर पाती। तो अभी मैंने सोचा कि मैं खुद से बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी। कोई ऐसा नहीं कि कुछ अलग सी रेसिपी है, बस यही है कि जैसे अगर मैं सब्जी बनाऊंगी तो उतनी देर मम्मी क्या करेंगे, मम्मी कोई बर्तन वगैरह या कुछ और काम करेंगे, क्योंकि आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि हमारे अभी हेल्पर जो है वो ठीक नहीं है, तो नहीं आ पा रहे वो। तो फिर हम थोड़ा सा ऐसे मदद कर देते। मम्मी तारी हेल्प कर दी कि नहीं कर दी? झूठे नहीं कर देती, थोड़ी सी करती, बिल्कुल थोड़ी सी। क्योंकि मेरे उठने से पहले अब मम्मी का ना ये हो गया सिस्टम कि मम्मी पहले ही सब्जी बना देती है, तो कई हद तक वो चीज़ हो जाती है। फिर जैसे मम्मी अगर दोपहर को सो रही है ना, तो बीच में उस टाइम पे अगर कोई भी आया, किसी को चाय पीनी है, खाना खाना है, तो वो ड्यूटी मेरी होती है। मैं सुबह ही थोड़ा लेट उठती हूँ ना, तो फिर मेरा आराम से काम चल जाता है। तो अभी फटाफट से टाइम ना गवाते हुए सब्जी बना लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि बच्चे माँ की डांट खा खा के बड़े होते हैं, वैसे ही मैं भी डांट खा खा के चीज़ें सीख रही हूँ। मम्मी कहते तू करेले बना ला है, मतलब तेरे बैंगन साइड चल रहे हैं। तो अभी करेले जो है मेरे हो चुके हैं, तो इनको ऐसे हो गया ना, थोड़ी सी ये रेड रेड वाली चीज़ को इग्नोर करना। मैंने इसके बीज निकाल दिए। अभी हम इसको नमक और हल्दी लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और इस तरफ साइड बाय साइड हमारे बैंगन, आलू बैंगन की सब्ज़ी जो है वो भी बन के रेडी है, मतलब थोड़ा सा भी और पकेगी। सो अभी शाम का टाइम है और आपको पता है कि शाम के टाइम पे मैं बाहर निकलती हूँ और मुझे इस टाइम पे चिड़ियों की चहकने की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें तो आपने सुन ली, मतलब शाम का टाइम बाहर बैठ जाओ, हवा भी चल रही है। लेकिन अभी मुझे जाना है अंदर, क्योंकि सब्ज़ी जो आलू बैंगन की अभी तक बन चुकी होगी और करेले की फटाफट से सब्ज़ी बना देते हैं। आटा सुबह ही मम्मा ने गूंद के रखा हुआ था, वो है,
तो हमारी ऑलमोस्ट जो डिनर की सारी तैयारी हो जाएगी इसी के साथ। तो आज सब्जियां मैं बना रही हूँ, तो मम्मी का भी कुछ उसी मतलब उतना टाइम जो है वो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे मम्मी कभी कपड़े तय लगा रहे हैं, अभी मम्मी सब्जी में कड़छी घुमा रहे हैं। मन की सब्जी देखा, डांट पड़ रही है मुझे हल्की हल्की। सो अगर कसूरी मेथी डालनी है ना तो उसको थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे करके डालने से ना उसकी खुशबू जो है ना वो और अच्छी हो जाती है। तो मैं ये इसको डाला, और हम इसमें दूसरी चीज़ जो ऐड करने वाले लास्ट में वो है आमचूर। आमचूर इतना बहुत होगा। तो पिछली साइड बना देंगे है ना। तो यहाँ पे 2 बार करके मैं इनको थोड़ा सा ऐसे फ्राई करके निकाल लूँगी। और उस तरफ मम्मा कद्दूकश कर रहे हैं प्याज को। कुछ प्याज है जो हम कद्दूकश करके इसमें डालेंगे और कुछ हम पीसेस में कट करके उनको डालेंगे। सो हमने थोड़े से जो पहले वाले फ्राई किए वो निकाल लिए हैं, और ये दूसरी बार वाले मुझे लगता है थोड़े से करेले बनेंगे, बट जितना कम बनती है ना चीज़ उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। मेरे से ना अभी एक गलती हुई, मैं डाल रहा प्याज ओके। मैंने ना इस चीज़ को ऐसे रख दिया, तो ये भी गर्म होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चिपक गया। बट अभी फटाफट से हमने जो 2 मिनट हुए ना प्याज, हाँ हमने जो ग्रेट किए हुए प्याज थे ना सबसे पहले वो डाले हैं। उसमें थोड़े ऐसे भी आ गए स्लाइसेस वाले भी, कोई बात नहीं। 2 मिनट काट लेंगे बस आमचूर थोड़ा एक गुड़ डालूंगा। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है। अभी पहले करेले के पहले मैं खा लूँ सब कुछ नहीं डालना। तो इसमें है आमचूर, सौंफ का पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा गुड़ लिया है। और ये स्पेशल मेरी फरमाइश पे बन रहे हैं। सूखा धनिया हाँ नहीं है ना, वो नहीं पाया। उस अगर सूखा धनिया होता तो उसका पाउडर भी इसमें डालते तो और अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब इसमें ये जो करेले निकाले हुए हैं ये डाल दीजिए। बस अब मेरे को लगता है सिर्फ 3-4 मिनट की बात है और हमारी सब्जी बनती है बस। तो मैंने बनाई एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाय। मतलब मैंने को ना पूरे दिन में शायद मैंने 2 बार चाय बनाई होगी, बट मेरे मतलब की नहीं बनी तो मैं छोड़ देती थी। अब मैंने अपने मतलब की बनाई है चाय, और पता नहीं मम्मी को अच्छी लगेगी कि नहीं, लेकिन क्योंकि मम्मा की फीकी चाय है, अब मम्मा का थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा ना चीज़ में, तो मुझे नहीं पता उनको अच्छी लगेगी कि नहीं, बट मेरे मतलब की है तो मैं लेके जा रही हूँ चाय। अभी ना मैंने मम्मा की शुगर चेक की है जो कि 82 आ रही है, और मम्मी को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि दवाई का असर हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अभी रात का टाइम है, तो रात के टाइम पे इतनी कम नहीं होनी चाहिए। मम्मी यकीन नहीं कर रहे कि उनकी इतनी हुई होगी, क्योंकि वैसे हो ना उनका घबराहट हो रही है। तो मेरे को लगता है मुझे एक बार फिर से करना पड़ेगा चेक। 82 हाँ 82 ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਣ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜੋ ਖਾਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ही ना फिर दवाई सूट ना की हुई फिर उधर देखो ना। मैनू यार मैनू नहीं चंगा लगता बार बार तक फोन करना, पर मैं क्या करा। जे हुण भी सेम हुई ना, मतलब तुहानू या तो दवाई की वजह ना हो गया तो या दवाई सूट नहीं करी। रुको दिखनी है कितनी दिखा 84 हुण मान गए। ਇੰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 82 ही कि 86 मैनू याद नहीं। 82 86 ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਘਬਰਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। सो गाइस अभी रात हो चुकी है। खाना अगर बात करूँ, मैंने आज आलू बैंगन थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, तो जो नमक है उसमें कम डला, लेकिन सब ने खा लिए। और दूसरी बात, अभी पापा के लिए दूध गर्म होगा, भाइयों के लिए चाय बनेगी,
और मम्मी की तबीयत अब रात को और बिगड़ गई है, मतलब पहले ठीक थे बट उनकी अभी जैसे शुगर कम हुई है ना, तो इस टाइम पे उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। और ऊपर से मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कुछ खाना चाहते हो, तो हर चीज़ को मना कर रही है, रोटी भी नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं। मेरे को टेंशन हो रही है। ऐसे जब शुगर कम होती है ना तो ज़्यादा टेंशन होती है, वो शुगर बढ़नी और कम होनी दोनों चीज़ों में डर लगता है। तो अभी मेरे को ऐसा ही बस, क्योंकि मम्मी का अभी बॉडी पेन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। और पहले मैं, हाँ, रोज़ रात को मुझे याद आता है, क्योंकि अपना मम्मी, मैं ऐसे नॉर्मल बात करने वाली हूँ, मम्मा ना रोज़ रात को पहले सब चीज़ें समेट के, मैंने आपको दिखाया भी, पूरा किचन क्लीन करके सोते थे। बट अब मम्मी से उतना नहीं हो पाता जितना पहले कर पाते थे वो। मैं साथ में साथ दूध रख देती हूँ, तो अब मम्मी जितना होता है ना उतना करते, नहीं तो छोड़ देते। तो मैं रात को सबसे पहले, मेरी एक ड्यूटी तो ये बनी हुई है, एक तो चाय वगैरह सबको दे देनी रात को चाय पीते हैं भाई, और पापा के लिए दूध हम गर्म करते हैं। और जितनी भी सब्जियां हैं ना, मुझको उनको समेट के फ्रिज में लगा के सोना होता है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में तो आप सब्जियां बाहर रख सकते हो, गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो मेरा रात को ये है कि मुझे अभी पूरी किचन जो है उसको समेटना है, और उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी बाहर, मम्मी का सिर वगैरह दबाऊंगी। भाई आ गया, वो तो पैर वगैरह दबाएगा। तो वही अभी मम्मी की जो हेल्थ है वो थोड़ी डाउन हो रही है। मुझे लगता है मुझे कल फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने शुगर की मेडिसिन दी है, या तो उसकी वजह से हो रहा है या फिर पता नहीं क्या रीज़न है, क्योंकि मेडिसिन भी बहुत सारी दी हुई है। तो उनमें से कौन सी मेडिसिन है जो सूट नहीं करी है, सिर्फ शुगर वाली जो दी है वो सूट नहीं करी, वो टेंशन होती है। तो अभी पापा को पहले दूध दे के आते हैं, उसके बाद मम्मा की तरफ होते हैं। सो गाइस, अभी मैं इस वीडियो को एक पेंड करती हूँ, और अभी मम्मा की एक बार फिर से शुगर चेक की है, तो अब 120 आई। मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ सुन रही होगी कि नहीं। और हम लिविंग एरिया में फोल्डिंग लगा के वहाँ पर सो रहे हैं, क्योंकि मम्मा को रूम में सफोकेशन फील होती है। तो अभी मम्मा भी सो रहे हैं और मैं भी करने लगी हूँ रेस्ट। बाकी आपको कल मिलेंगे। अभी बाय बाय।